बिहार बोर्ड के 9, 10, 11, 12 क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के सामने आया है। अब जो मैट्रिक और इंटर की जो परीक्षाएं होंगी, मैट्रिक इंटर का जो एग्ज़ाम होगा, अब वो होगा ऑनलाइन। और ये न्यूज़ जो आया है ना, ये 24 जुलाई के डेट में दैनिक भास्कर जो अखबार है उसने ये छापा है। आखिर ये मैट्रिक और इंटर एग्ज़ाम ऑनलाइन लेने की जो बात कही गई, क्यों कहा गया, तो इसके बारे में दैनिक भास्कर लिखता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की जो परीक्षाएं हैं, एग्जामिनेशन हैं, अब ऑनलाइन होंगी और जाहिर है कि इसके दायरे में मैट्रिक इंटर की परीक्षाएं भी होंगी। मंगलवार को विधानसभा में इस व्यवस्था के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संशोधित विधेयक 2024 पास हुआ। तो इस व्यवस्था में जो ये मैट्रिक और इंटर एग्जाम को ऑनलाइन लेने की बात की जा रही है, क्या हो सकता है, क्या इसमें सच्चाई है, और ये ऑनलाइन एग्जाम जो मैट्रिक इंटर लेने की बात कही जाए, क्या सच में ऐसा होगा, ये सारी बातें मैं आपको स्पष्ट समझाने वाला हूं। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी नया जो रूल होता है, नया जो नियम होता है, वो पास होता है विधानसभा से, ठीक है। अब विधानसभा में अगर सच में ये रूल पास हुआ है तो इसका मतलब कि सिर्फ मैट्रिक और इंटर ही नहीं, जितनी तरह की परीक्षाएं बिहार बोर्ड लेता है वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही आयोजित की जाएंगी। और चूंकि बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर दोनों का एग्जाम भी लेता है, तो मैट्रिक इंटर को भी इसके दायरे में लाने की बात कही जा रही है। देखिए, इस बात को पहले समझिए। आप सबको पता है कि बिहार बोर्ड सिर्फ मैट्रिक इंटर का एग्जाम ही नहीं लेता है, बिहार बोर्ड स्टेट का एग्जाम लेता है, बिहार बोर्ड डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो लेता है, बिहार बोर्ड सक्षमता परीक्षा लेता है। तो ये सारी चीजें हैं, या फिर डीएलएड का जो एनुअल एग्जाम होता है, फर्स्ट ईयर हो सेकंड ईयर हो, वो भी बिहार बोर्ड लेता है। तो सभी तरह की परीक्षाओं को ऑनलाइन ही लेने की बात कही जा रही है और इसका कारण ये बताया गया है कि इससे कदाचार रुकेगा। नकल, जो बच्चे एक दूसरे से नकल करते हैं, चोरी करते हैं, उस चीज को रोकने की बात कही जा रही है। तो क्या ये बिहार के अंदर संभव है? क्या ये पॉसिबल है कि बिहार में जो 17 लाख के आसपास मैट्रिक के स्टूडेंट होते हैं और करीब करीब इतने ही जो होते हैं इंटर के भी स्टूडेंट होते हैं, इतने सारे बच्चों का ऑनलाइन एग्जाम ले पाना मैट्रिक इंटर का संभव होगा? तो पहली बात तो ये कि 2025 में अगला बोर्ड एग्जाम होने जा रहा है, मैट्रिक का भी और इंटर का भी। तो 2025 में तो इसके लागू होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि भले ही अभी प्रस्ताव पास हुआ, भले ही अभी विधेयक पास हुआ, लेकिन इसको अमल में लाने पर, इस पे काम करने में अभी काफी टाइम लगने वाला है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अचानक से ऑनलाइन एग्जाम की व्यवस्था लगा दी जाएगी और ये बिल्कुल सुचारू रूप से चलने भी लगेगा, क्योंकि इसके लिए लाखों की संख्या में कंप्यूटर चाहिए और कंप्यूटर सेंटर्स भी चाहिए जहां पर इस एग्जाम को आयोजित किया जा सके। ये कंपटीशन एग्जाम नहीं है। मैट्रिक और इंटर की अगर हम बात करें तो ये कंपटीशन एग्जाम नहीं है कि थोड़े बहुत सेंटर पर और हजारों की संख्या में कंप्यूटर होंगे तो काम चल जाएगा। इसके लिए लाखों की संख्या में कंप्यूटर भी चाहिए और सेंटर्स भी चाहिए, वो भी लगातार 5-6 दिन, 7 दिन, जितने दिन एग्जाम चले उतने दिन। तो इसको लागू होने में समय लगेगा। दूसरी चीज ये भी है कि इसी प्रस्ताव को पास करने की बात में जब मैं बता रहा था आपको, तो यहाँ पर कहा गया कि जो विधानसभा में जब इस पर बहस हो रही थी तो एक विधायक अख्तरुल ईमान ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा था कि खास करके ग्रामीण क्षेत्रों के जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वह कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं हो पाए हैं और शिक्षक भी जो हैं बहुत सारे ऐसे हैं। यही बात इंटरनेट की या फिर सर्वर की समस्या भी होती है और बिहार के सिर्फ 30% लोग ही इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ऑनलाइन एग्जाम लेने की व्यवस्था बिल्कुल मुनासिब नहीं है। हालांकि अख्तरुल ईमान की ये बातें ध्वनि मत से खारिज कर दी गई, यानी उसको नहीं माना गया। मतलब ये जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का संशोधित विधेयक है वो पास हो गया। तो जब ये सच में पास हो गया तो ये तो तय है कि बिहार बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी जरूर, अगर सच में ये पास हुआ है तो। लेकिन कब से होंगी अभी इस पर स्पष्ट कहना कुछ मुश्किल है। लेकिन हाँ, इतना तय है कि 2025 में मैट्रिक इंटर का एग्जाम ऑनलाइन तो कम से कम नहीं होगा। और जो बात यहाँ ये अख्तरुल ईमान जो विधायक उन्होंने कहा है वो बात भी एक हद तक सही है, क्योंकि बिहार के अंदर बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर अभी तक इंटरनेट की सुविधा नहीं पहुंच पाई है, वहां पर नेटवर्क नहीं आता है, वहां पर बच्चे आखिर किस तरह से कंप्यूटर चलाना सीख पाएंगे, और जब वो सीख नहीं पाएंगे तो फिर वो एग्जाम ऑनलाइन दे कैसे पाएंगे, ये समस्या तो वाकई में रहेगी। दूसरी चीज ये भी है कि सर्वर प्रॉब्लम तो ये भी सच में रहता है। अभी आप सबको पता होगा कि बिहार बोर्ड के अंदर जो भी सरकारी स्कूल हैं उनके टीचर्स को ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने का जो व्यवस्था है लागू किया गया है और कुछ दिनों में कहा गया कि कुछ दिनों में बच्चों का भी, स्टूडेंट्स का भी जो अटेंडेंस बनेगा वह ऑनलाइन ही बनेगा। यानी जितने बच्चे स्कूल पढ़ने आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कौन सारे बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं, उन सारे बच्चों का जो अटेंडेंस है, उपस्थिति है, हाजिरी है, वो भी ऑनलाइन बनाने की बात की जा रही है। लेकिन ये जो टीचर्स का अभी जो ट्रायल चल रहा है ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने का स्कूलों में, इसमें भी कई बार जो ऐप है इसका ई शिक्षा कोर्स का वो फेल हो जाता है और समय पर जो टीचर है हाजिरी नहीं बना पाते हैं। तो
ये एक सिर्फ एग्जाम्पल है कि जब इस तरह का मामला एक ऐप में आ सकता है तो फिर जो इतने बड़े स्तर पर जो लाखों की संख्या में बच्चों का ऑनलाइन एग्जाम होगा उसमें भी समस्या आ सकती है। तो कई तरह की दिक्कतें सामने आ सकती हैं और अभी चूंकि ये सिर्फ प्रस्ताव पास होने की ही बात कही जा रही है, इसलिए आगे इसमें क्या होगा अभी आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल ये आपको याद रखना है कि अगर सच में ये प्रस्ताव पास हुआ है तो आज हो या कल हो, 2 साल के बाद हो, लेकिन ये परीक्षाएं मैट्रिक इंटर की ऑनलाइन हो जाएंगी अगर सच में ये संशोधन विधेयक पास हुआ है तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले नए अपडेट के साथ मिलते हैं हम अगली वीडियो में।